इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदनी में तृतीय पाठा धीरा बाला का अभ्यास। यहाँ पर संपूर्ण पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। बाला कैन सह मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत, यानी बालिका किसके साथ मेले की ओर प्रस्थान कर गई थी या फिर मेले में गई थी? पिता के साथ अर्थात पित्रा। ख में है कया तयोः प्रयाणम आरब्धम, यानी किसके द्वारा उन दोनों का चल देना शुरू हुआ या फिर किसके द्वारा उन दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की? नौकया यानी नाव के द्वारा। अब है गा नद्याम कश्चन कहा आसीत, यानी नदी में कोई क्या था? मगरमच्छ अर्थात मकरहा। घ में है कहा ताम अभिनंदितवान, यानी किसने उसको अभिनंदन किया या फिर किसने उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया? उसके पिता ने, तस्याः पिता। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। का में है सर्वेषाम मुखेषु किम दृश्यते स्म, यानी सभी के मुखों में क्या दिखाई दे रहा था? सर्वेषाम मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते स्म, यानी सभी के मुखों में भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी। यहाँ पर हम किम की जगह लिखेंगे भयस्य आतंकस्य च छाया, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। अब है इसमें खा सा कथम तौ नौकाम प्रति आनीतवती, यानी वह कैसे उन दोनों को नौका के पास या फिर नौका में ले आई? सा मीनाः इव तरन्ती तयोः हस्तौ दृढ़तया गृहीत्वा नौकाम प्रति आनीतवती, यानी वह मछली के समान तैरती उन दोनों के हाथों को मजबूती से पकड़ करके नौका के पास ले आई या फिर नौका में ले आई। गा में है आंग्लेय सेना मुख्येषु अन्यतमः सररोज लक्ष्मीबाई विषये किं वदति, यानी अंग्रेजी सेना के मुखियाओं में सर्वश्रेष्ठ सररोज लक्ष्मीबाई के बारे में क्या बोलता है? इसका उत्तर है आंग्लेय सेना मुख्येषु अन्यतमः सररोज लक्ष्मीबाई विषये वदति, यानी अंग्रेजी सेना के मुखियाओं में सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर सररोज लक्ष्मीबाई के बारे में बोलता है। क्रांतिकारिणां सर्वेषां मध्ये आत्यन्तं साहसवती सर्वेभ्यः अत्युत्तमा सेनानेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई इति, यानी सभी क्रांतिकारियों के बीच में सबसे ज़्यादा अधिक साहस वाली या फिर हिम्मत वाली और सबसे ज़्यादा अति उत्तम सेनानेत्री रानी लक्ष्मीबाई है। सेनानेत्री यह महिला सेनानी के लिए बोला जाता है। अब है इसमें घा तस्याः भीत्याः कारणं किम आसीत्, यानी उसके डर का कारण क्या था? इसका उत्तर है तस्याः भीत्याः कारणं तयोः युवकयोः रक्षणं कथं स्यात् इति आसीत्, यानी उसके डर का कारण उन दोनों युवकों की रक्षा किस प्रकार से हो यह थी। अब है इसमें गा पित्रा निवारिता अपि सा किं कृतवती, यानी पिता के द्वारा रोके जाने पर भी, मना किए जाने पर भी उसने क्या किया? वह जल में कूद गई। यह है उसका उत्तर पित्रा निवारिता अपि सा जले कूदितवती, यानी पिता के द्वारा रोके जाने पर भी वह जल में कूद गई। अब है प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा जैसे का अस्याः नगर्याः मध्ये काचित् नदी प्रवहति, यानी इस नगरी के बीच में कोई नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नगर्याः है, नगर यहो यहाँ पर गलती से छप गया है। खा में है बाल्यावस्थायामेव एतादृशं साहसं प्रदर्शितवती, यानी बाल्यावस्था में ही, बचपन की अवस्था में ही ऐसे साहस को प्रदर्शित करने वाली। अब है इसमें गा सर्वेपि आश्चर्येण स्तब्धा अभवन्, यानी सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए या फिर सन्न रह गए। अब है इसमें घा आंग्लेयान प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई, यानी अंग्रेजों को कंप कपाती रानी लक्ष्मीबाई। गा में है
सर्वे आत्मनः विपतः शंकया नाविकम अवदन्, यानी सभी अपने को विपत्ति की या फिर संकट की आशंका से नाविक से बोले। यहाँ पर हम तत् शब्द के शब्द रूप पढ़ेंगे। तत् का अर्थ वह होता है, यहाँ पर पुल्लिंग में और यहाँ पर स्त्रीलिंग में दिए हैं क्योंकि इन पर आगे प्रश्न बने हैं। यहाँ पर सह के शब्द रूप हैं। सह का अर्थ वह होता है पुल्लिंग के लिए, जैसे प्रथमा विभक्ति में बनता है सहा ताऊ ते, यानी वह वे दोनों वे सब। द्वितीया में तम ताऊ तान, यानी उसको उन दोनों को उन सब को। अब है तृतीया में तैन ताभ्याम तय, यानी उससे उन दोनों से उन सब से। चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्या, यानी उसके लिए उन दोनों के लिए उन सब के लिए। पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्या, यानी उससे उन दोनों से उन सब से। और षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम, यानी उसका उन दोनों का उन सब का। और सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु, यानी उसमें उन दोनों में उन सब में। अगर हमें इसी तरीके से एशः का बनाना है जिसका अर्थ यह होता है, तो उसमें क्या होता ना, डिट्टो यही रूप चलेंगे, बस उनके आगे से हमें ए लगा देना है। यथा, जैसे प्रथमा विभक्ति में एशः एताऊ एते, उसी तरीके से हम स्त्रीलिंग में भी करते हैं। यह सा का शब्द रूप है। इसमें प्रथमा में वह के लिए बनेगा सा ते ताहा, यानी वह वे दोनों वे सब। और यह के लिए एशा एते एताहा, यानी यह ये दोनों ये सब। उसी तरीके से द्वितीया में वह के लिए ताम ते ताहा, यानी उसको उन दोनों को उन सब को। और यह के लिए एताम एते एताहा, अर्थात इसको इन दोनों को इन सब को। अब जो है हम तृतीया से बनाएंगे तया ताभ्याम ताभि, अर्थात उससे उन दोनों से उन सब से। तस्यै ताभ्याम ताभ्या, यानी उसके लिए उन दोनों के लिए उन सब के लिए। पंचमी में बनेगा तस्याः ताभ्याम ताभ्या, यानी उससे उन दोनों से उन सब से। षष्ठी में बनेगा तस्याः तयोः तासाम, यानी उसका उन दोनों का उन सब का। और सप्तमी में बनेगा तस्याम तयोः तासु, यानी उसमें उन दोनों में उन सब में। अब जो है अगर हमें नपुंसक लिंग में बनाना है तो उसमें प्रथमा और द्वितीया में बनता है तत् ते तानि, बाकी सब के सब पुल्लिंग के जैसे चलेंगे। इन पर यह प्रश्न बना है तत् एतत् शब्दयोः उचित रूपै रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी तत् एतत् इन दो शब्दों के सही रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा, जैसे तत् तया कर्तया शौचिकः वस्त्रं कर्तितवान्, यानी उस कैंची के द्वारा दर्जी ने कपड़े को काटा। यहाँ पर तया जो है ना, तत् का तृतीया का एक वचन का रूप है। यह इस आधार पर डिपेंड करता है कि इसके बाद वाला जो शब्द है उसमें जो विभक्ति और वचन लगी होगी, तत् के उस रूप में वही विभक्ति और वचन लगेगा। उसी तरीके से अब हम करते हैं का में एतत् एतस्याम द्रोण्याम पेयम जलम अस्ति। द्रोण्याम यानी कि द्रोणी में, कलशी में, यह उस तरीके का कलश होता है जो कि लकड़ी से बना होता है, जिसे हम कोठार भी बोलते हैं, यानी इस कलशी में पीने का जल है। तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन है। उसी तरीके से हमने एतस्याम जो कि एतत् का सप्तमी का एक वचन वाला रूप है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। खा में है एतत् यानी यह, इस पर बना है एतस्याः मापिकायाः मूल्यम 10 रूप्यकाणि, यानी इस मापिका का अर्थात इस स्केल का मूल्य 10 रुपये है। गा में है तत् यानी वह, तस्याम उत्पीठिकायाम शिविर वस्तूनि स्थापयानि, यानी उस टेबल में शिविर की वस्तुओं को स्थापित करिए। घा में है एतत् यानी यह, एतया सह अन्या भगिनी आगता अस्ति, यानी इसके साथ दूसरी बहन आई हुई है। तत् यानी वह, इस पर बना है सा का अर्थात वह कौन है। अब है इसमें गा, तत् यानी वह, तस्याः सख्या स्वभावः सरलः अस्ति, यानी उसकी सहेली का स्वभाव सरल है। अब है इसमें एतत् यानी यह, इस पर बना है एतया लेखन्या लिखतु भवान, यानी आप इस कलम से लिखिए। छा में है तत् यानी वह, तस्याम कथायाम वीरवनितानाम
चरित्र चित्रणम अस्ति, यानी उस कथा में बहादुर लोगों के चरित्र का चित्रण किया गया है। जा में है एतत् यानी यह, एतत् वीथि साक्षात मंदिरम नयति, यानी यह रास्ता सीधे मंदिर को जाता है। अब है तत् यानी वह, तासु बालिकासु दुर्बुद्धि नास्ति, यानी उन बालिकाओं में कोई भी दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि वाला नहीं है। या में है एतत् यानी यह, एतस्यै भगिन्यै मुख्यमंत्री पारितोषिकम दत्तवान, यानी इन बहनों के लिए मुख्यमंत्री पारितोषिक दिया गया है, इनाम दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम वाला। अब है इसमें टा, एतत् यानी यह, एताम कथाम अहम 10 वारम पठितवान, यानी इस कथा को मैंने 10 बार पढ़ लिया है। ठा में है एतत् यानी यह, एताभि वर्णलेखनीभिः चित्रम रचयामः, यानी इन रंगीन पेंसिलों के द्वारा या फिर इन कलर पेंसिलों के द्वारा चित्र बनाते हैं। डा में है तत् यानी वह, तासाम टीकानाम कर्ता मलिनाथा, यानी उन टीकाओं के भाष्यों के रचयिता मलिनाथ हैं। ढा में है एतत् यानी यह, एतस्याम भारतीय संस्कृत्याम महद वैशिष्ट्यम अस्ति, यानी इस भारतीय संस्कृति में महान विशेषता है। अब है प्रश्न नंबर 5, अधा कतिचन वाक्यानि सन्ति, यानी नीचे कुछ वाक्य हैं। तेषु अधोरेखांकित शब्दम उद्देश्य किम शब्दस्य स्त्रीलिंग रूपाणि उपयुज्य प्रश्न वाक्यानि लिखत, यानी उनमें नीचे रेखांकित किए गए शब्द को उद्देश्य करके किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूपों को उपयोग करके प्रश्न वाक्य लिखिए। यानी यहाँ पर जो वाक्य हैं इनमें एक एक स्त्रीलिंग के रूप दिए हैं, उन शब्दों को हमें प्रश्नवाचक शब्द बना करके प्रश्न बनाना है। यथा जैसे सीता जनक पुत्री आसित, यानी सीता जनक पुत्री थी। यहाँ पर रेखांकित किया गया है जनक पुत्री को, इसका प्रश्न वाला शब्द बनता है का, यानी कि कौन। इस पर प्रश्न बना है सीता का आसित, यानी सीता कौन थी। उसी तरीके से हमें इन सब को करना है। जनकः भूमौ सीता प्राप्तवान, यानी जनक ने भूमि में सीता को प्राप्त किया। यहाँ पर सीताम यानी सीता को, इसका प्रश्नवाचक शब्द बनता है काम, यानी किसको यह है, और इस पर प्रश्न बना है जनकः भूमौ काम प्राप्तवान, यानी कि जनक ने भूमि में क्या प्राप्त किया। खा में है सीतया सह रामस्य विवाह अभवत, यानी सीता के साथ राम का विवाह हुआ। यहाँ पर रेखांकित है सीतया अर्थात सीता से, तो प्रश्न होगा किससे। किससे की संस्कृत होती है कया। कया सह रामस्य विवाह अभवत, किसके साथ राम का विवाह हुआ। गौ में है हनुमान सीताये अंगुलीयकम दत्तवान, यानी हनुमान ने सीता के लिए अंगूठी दी। यहाँ पर सीताये यानी कि सीता के लिए, इस पर प्रश्न बनेगा किसके लिए, जिसकी संस्कृत होती है कस्यै। हनुमान कस्य अंगुलीयकम दत्तवान, यानी हनुमान ने किसके लिए अंगूठी दी। अब है यहाँ पर घा, रामः सीतायाः ऋते 1 वर्षम औसत, यानी राम सीता के बिना 1 वर्ष रहे। यहाँ पर है सीतायाः यानी सीता के, तो प्रश्न होगा किसके। किसके की संस्कृत होती है कस्यः। रामः कस्यः ऋते 1 वर्षम औसत, यानी राम किसके बिना 1 वर्ष रहे। अब है इसमें गा, सीतायाः प्रियः श्री रामः, यानी सीता के प्रिय श्री राम है। यहाँ पर है सीतायाः यानी कि सीता के, प्रश्न होगा किसके। इसकी संस्कृत होती है कस्यः। कस्यः प्रियः श्री रामः, यानी किसके प्रिय श्री राम है। अब है इसमें चा, सीतायाम आदर्श नारी गुणाः सन्ति, यानी सीता में आदर्श नारी के गुण हैं। यहाँ पर है सीतायाम यानी सीता में, प्रश्न होगा किसमें। किसमें की संस्कृत होती है कस्याम। कस्याम आदर्श नारी गुणाः सन्ति, यानी किसमें आदर्श नारी के गुण हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, प्रथम वाक्ये प्रयुक्तस्य सर्वनाम शब्दस्य एव उचितम रूपम द्वितीये वाक्ये रिक्त स्थाने लिखत, यानी पहले वाक्य में प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द का ही सही रूप दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान में लिखिए। यथा जैसे अयम वृक्षः, यानी यह पेड़ है। अस्य वृक्षस्य फलम मधुरम भवति, यानी इस पेड़ का फल मीठा होता है। इसमें पहला वाक्य है अयम वृक्षः और यहाँ पर सर्वनाम है अयम। अब जो है दूसरे वाक्य को देखिए,
अस्य वृक्षस्य फलम मधुरम भवति। यहाँ पर आपको वृक्षस्य पर फोकस करना है। यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर जो है अयम जो सर्वनाम है इसका षष्ठी का एक वचन आएगा इसके अकॉर्डिंग। उसी तरीके से हमें सब के सब करने हैं। दूसरा है ताहा नर्तक्यः, यानी वे नर्तकियाँ हैं, नाचने वाली हैं। तासाम नर्तकीनाम नृत्यम अद्य आयोजितम अस्ति, यानी उन नर्तकियों का नृत्य आज आयोजित है, यानी उनका प्रोग्राम आज होने वाला है। तीसरा है ते चतुरः, यानी वे होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। तेभ्यः चतुरेभ्यः पारितोषिकम ददामि, यानी उन चतुरों के लिए, उन होशियारों के लिए मैं इनाम दे रहा हूँ। चौथा है इमे मम सुहृदः, यानी ये मेरे दोस्त हैं। इमाम सुहृदान अहम कदापि न विस्मरामि, यानी इन दोस्तों को मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। पांचवा है सा नदी, यानी वह नदी है। तस्याम नद्याम बहवः नक्रः सन्ति, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। छठा है एते छात्रः, यानी ये विद्यार्थी हैं। एतेषु छात्रेषु कः चतुरः स्यात्, यानी इन विद्यार्थियों में कौन होशियार होगा। अब है इसमें सातवां सा पर्वतः, यानी वह पर्वत है। तस्मात् पर्वतात् तिस्रः नद्या उद्भवन्ति, यानी उस पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं। आठवां है इमे शिक्षके, यानी ये 2 अध्यापिकाएं हैं। अनयोः शिक्षकयोः पाठनेन छात्राः तुष्यन्ति, यानी इन 2 अध्यापिकाओं के पढ़ाने से विद्यार्थी खुश हैं। नवां है ते आचार्यः, यानी वे आचार्य हैं। तान आचार्यान वयम प्रणमामः, यानी उन आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं। 10वां है इसमें इदम पुस्तकम, यानी यह किताब है। अस्मिन् पुस्तके बहूनि चित्राणि सन्ति, यानी इस किताब में बहुत सारे चित्र हैं। 11वां है ताः धेनवः, यानी वे गायें हैं। तासु धेनुषु एका धेनुः कपिला अस्ति, यानी उन गायों में एक गाय कपिला है। 12वां है इसमें एषः बालः, यानी यह बच्चा है। अस्मै बालाय किमपि न रोचते, यानी इस बालक के लिए कुछ भी रुचिकर नहीं है, यानी इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। 13वां है तानि फलानि, यानी वे फल हैं। तेभ्यः फलेभ्यः एकं भवान स्वीकरोतु, यानी उन फलों में आप एक ग्रहण कर लीजिए। इमे मयूरः, यानी ये मोर हैं। ए भी मयूरैः रुचिरम नृत्यते, यानी इन मोरों के द्वारा रुचिकर नृत्य होता है, यानी ये बहुत सुंदर नृत्य दिखाते हैं। ते घटाः, यानी वे घड़े हैं। तेषाम घटानाम वर्णः समानः, यानी उन घड़ों का रंग समान है। इमानि चित्राणि, यानी ये चित्र हैं। एभ्यः चित्रेभ्यः एकं पृथक स्थापयतु, यानी इन चित्रों से एक अलग रख दो। इमाः नलिकाः, यानी ये नलिकाएं हैं। आभ्यः नलिकाभ्यः जलम स्रवति, यानी इन नलिकाओं से जल बहता है। अयम मार्गः, यानी यह रास्ता है। अनेन मार्गेण गच्छति चेत भवान नगरम प्राप्नोति, यानी अगर इस रास्ते से आप जाते हो तो नगर को प्राप्त करते हो, यानी नगर मिल जाता है। अब है इसमें इमे वाहने, यानी ये 2 गाड़ियाँ हैं। अनयोः वाहनयोः भवति किम रोचते, यानी इन 2 गाड़ियों में आपके लिए कौन रुचिकर है, क्या पसंद है। एताः शाटिकाः, यानी ये साड़ियाँ हैं। एतासाम शाटिकानाम विन्यासः मनोहरः अस्ति, यानी इन साड़ियों का डिजाइन सुंदर है। अब है एताव महाविद्यालय छात्राओं, यानी ये 2 कॉलेज के छात्र हैं। एताभ्याम छात्राभ्याम सह वार्तालापम कुर्मः, यानी इन 2 छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। इयम मम लेखनी, यानी यह मेरी पेन है। अस्य लेखन्यै 25 रूप्यकाणि अददाम, यानी इस पेन के लिए मैंने 25 रुपये दिए। अब है इमौ चषकौ, यानी ये 2 गिलासें हैं। आभ्याम चषकाभ्याम अतिथिभ्यः फल रसम देहि, यानी इन 2 गिलासों से मेहमानों के लिए फल का रस दो।